हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। जो 7 होता है ये उदासीन होता है, और 7 से जो कम जब कम होता है तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से जब कम होता है तो ये अम्लीय होता है, और उसके बाद जब 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है। आगे क्वेश्चन की क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है उसका नाम है मीथेन है। ठीक है, क्या नाम है? ये मीथेन है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है ये आपका किस देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, ठीक है, तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से जो है आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, ये जो है आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और अगर ब्रिटेन की और बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ये आपका क्या बोलते हैं, संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये जो इंग्लैंड से तो लिया गया है, इनके अलावा जो है एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये दोनों जो है इंग्लैंड से लिया गया है। आयरलैंड से जो है आपका नीति निदेशक तत्व लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड में जो है आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो आपका व्यक्तियों का मनोनयन है ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जो केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और उसके बाद जो रूस से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। और जर्मनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपका आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, तो ये जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 211 थी। ठीक है, कितनी थी? 211 थी। आगे क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और इनकी जो कई पत्रिका है, इनकी पत्रिका का नाम है नवजीवन। ठीक है, नवजीवन, हरिजन, ठीक है, हरिजन है, हिंद स्वराज है। ठीक है, हिंद स्वराज है। ठीक है, और इन्होंने एक फर्म की स्थापना किया था जिसका नाम था टॉलस्टॉय फर्म। ठीक है, अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान के ये अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का जो है आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, और उसी आंदोलन में जो है इन्होंने एक नारा दिया था, कर मत दो। ठीक है, कर मत दो। उसी आंदोलन के नेतृत्व में इन्होंने जब सफलता पाई तो गांधी जी ने इनको जो है सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, सरदार की उपाधि। आगे क्वेश्चन की चक्रवात जैस्पर ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है। तो किस देश को प्रभावित किया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, किसे प्रभावित किया है? ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। ये करेंट अफेयर है। ठीक है, ये करेंट अफेयर है आपका।
आगे क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये ब्रुसेल्स में है आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये ब्रुसेल्स में है। अगर हम कुछ और भी अगर बात कर लेते हैं कि और भी मुख्यालय है जिनका मतलब कि कहाँ कहाँ पर है, किस देश में है उसका मुख्यालय। ठीक है, और भी संघ है, जैसे में आपका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जिनेवा में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय। ठीक है, और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं सुरक्षा संगठन, ये कहाँ पर है, ये रोम में है। ठीक है, ये रोम के, ये इटली में है। विश्व बैंक का कहाँ पर है, तो ये भी वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है ये। और किसका था बताए थे, मुद्रा कोष का बताए थे। ठीक है, और उसके बाद कौन था, ये यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। और उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी जिनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो कहाँ पर है, तो ये भी जो है जिनेवा में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जो है जिनेवा में है। ठीक है, वो भी जिनेवा में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जिनेवा में है। ठीक है, ये भी जिनेवा में है। तो ये था जो मुख्यालय थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्होंने दिया था एक और नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये भी नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और एक नारा दिया था आपका जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। इन्होंने जय हिंद जो है पहले 21 भाषा में दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका जर्मन भाषा में दिया था। ठीक है, ये नारा जो पहले जर्मन भाषा में इन्होंने जय हिंद दिया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था नारा, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो। ठीक है, इन्होंने दिया था नारा। और भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। तो कौन सा पुराण है, ये आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, कौन सा है, ये मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। आगे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था। तो किसने पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, ये आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ये इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है, किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसे जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। तो किसने शपथ लिया, तो विष्णुदेव साय ने। ठीक है, विष्णुदेव साय ने ये जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया था। ठीक है, मोहन यादव को किस राज्य के अभी मुख्यमंत्री बने हाल ही में, तो ये एमपी के बने हैं। ठीक है, हाल ही में। और भजन लाल शर्मा जो है ये राजस्थान के बने हैं। ठीक है, ये राजस्थान के बने हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ये आपकी बनी है प्रेरणा देव स्थली। ठीक है, प्रेरणा देव स्थली जो है ये आपकी भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है। आगे क्वेश्चन कि मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये आपका किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन कि लिथियम नाभिक में कितनी प्रोटॉन होती है। ठीक है, कितनी प्रोटॉन होती है, तो ये 3 होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो लिथियम होता है, ये लिथियम इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, कितना होता है, ये 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। ठीक है, तो लाल पांडा जो है किस राज्य का है, तो ये है आपका सिक्किम का है। ठीक है, किसका है, सिक्किम का है। ठीक है, अच्छा हमें कमेंट में बताए कि हिम तेंदुआ। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में, हिम जो तेंदुआ है एक किस राज्य का राजकीय पशु है। ठीक है, हिम तेंदुआ।
आगे हम लोग देखते हैं कि पुआनचेई किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है। ठीक है, तो पुआनचेई जो है किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है। तो ये आपका किस राज्य का है, तो ये आपका मिजोरम का है। ठीक है, कहाँ का है, ये मिजोरम का है। आगे है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर ये आपका किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, ये है आपका कहाँ पर है, ये असम में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये असम में ये स्थित है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है मामा भांजा मंदिर। ठीक है, मामा भांजा मंदिर है। मध्य प्रदेश में 2 मंदिर है, एक है खजुराहो का, ठीक है, एक खजुराहो का मंदिर है, एक है कंदरिया महादेव का। ठीक है, एक है कंदरिया महादेव का मंदिर है। और अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और भी फेमस मंदिर की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे उड़ीसा का। ठीक है, ये उड़ीसा का ये मंदिर बहुत बार पूछा गया है। उड़ीसा का एक कोणार्क मंदिर है। ठीक है, एक है कोणार्क मंदिर है, एक है लिंगराज मंदिर है। ठीक है, एक है लिंगराज मंदिर है, एक है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और एक है राजा रानी मंदिर। ये जो है बहुत बार पूछा गया है। और केरल का कौन सा है, केरल का जो है 2 मंदिर है, एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और एक है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, ये दोनों जो है केरल के फेमस मंदिर है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद एक है आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मंदिर है, उसका नाम है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, तिरुपति या तिरुपति बाला मंदिर या तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, और एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ये जो है बहुत बार पूछा गया है। और एक है राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक, ये भी पूछा गया है कई बार। और तमिलनाडु की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु का कुछ मंदिर है जो कई बार पूछा गया है, जैसे एक है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम लोग राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। और उसके बाद एक है बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, और एक है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर, ये सब जो है मंदिर कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। और वैसे ही मंदिर का जो हम जो है वीडियो बनाकर पहले ही डाल चुके हैं कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पोवाड़ा, पोवाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो जो पोवाड़ा है आपका ये किस राज्य का है, ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य की और बात कर लेते हैं तो वहाँ का है एक है लावड़ी। ठीक है, कौन है, एक नाम है लावड़ी, बहुत बार पूछा गया है। काला घोड़ा है। ठीक है, काला घोड़ा है और बूढ़ी पर्व। ठीक है, ये तीनों जो है आपका महाराष्ट्र के जो है आपका महोत्सव है। ठीक है, लोकनृत्य और महोत्सव है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं केरल का। ठीक है, केरल का जो है कौन कौन सा है, तो देखिए केरल का हम आपको 7-8 तो बताएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग उसे ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, केरल का, तो केरल का पहला है ओणम। ठीक है, क्या है, देखिए ओणम है केरल का, ओणम है, लोक कला है। ठीक है, लोक कला है। और उसके बाद कलपति रथ है। ठीक है, कलपति रथ है। ठीक है, और एक है भूता गीत है। ठीक है, क्या नाम है उसका, भूता गीत है। ठीक है, ये सब एग्जाम में देखिए पूछा गया है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। और आगे है अटुकल पोंगल है, और एक है कोलकली है। ठीक है, क्या नाम है, कोलकली है। ठीक है, अटुकल पोंगल, कोलकली। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, ओपाना। ठीक है, ये ओपाना। और उसके बाद त्रिशूरपुरम है। ठीक है, त्रिशूरपुरम है आपका। ठीक है, त्रिशूरपुरम है, वल्लम कली है। ठीक है, वल्लम कली है। ये सभी जो हमने आपको त्यौहार बताए ये एग्जाम में केरल से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है केरल से। और अगर हम राजस्थान की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो राजस्थान के भी 5-7 है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो हम आपको नाम बता देते हैं, याद कर लीजिए। ये राजस्थान का एक है बूंदी महोत्सव। ठीक है, क्या है, ये बूंदी महोत्सव है। एक है मरु है, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये पुष्कर मेला है आपका। ठीक है, ये पुष्कर मेला है। और एक है कालबेलिया है। ठीक है, कालबेलिया है आपका, एक कालबेलिया है। और एक है भवाई है। ठीक है, एक है भवाई, और एक है हाथी महोत्सव। ठीक है, हाथी महोत्सव जो है ये सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये राजस्थान के लोकप्रिय महोत्सव है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।